श्रीलंका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम की 10 साल बाद वापसी। उस्मान शनवारी टेस्ट डेब्यू करेंगे। अजहर अली कप्तान बरकरार। हारिस सुहेल, शान मसूद, आबिद अली, बाबर आजम, असद शफीक, मोहम्मद रिजवान शामिल। इमामुल हक, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, यासिर शाह और शाहीन शाह भी हिस्सा होंगे। मिसबा कहते हैं, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और सब ठीक हो गया। शहबाज शरीफ फैमिली की असासे मुंजमद करने की दरखास्त। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली की जायदाद का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देने की अपील 18 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी। सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर भी समात 18 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा नैब के रडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 9 दिसंबर को तलब कर लिया। सलीम मांडवीवाला से जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक पूछगछ होगी। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून से कारोबारी लेन देन से मुतल्लिक भी नैब सवालात करेगा। वज़ीर आज़म की मुंतखब टीम से अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। हुकूमत के एक ही उसूल हैं कि लोगों को नचोड़ो, IMF को खुश करो। सिराजुल हक की तनकीद। मजीद बोले कि अपोजिशन के साथ इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत नहीं हुई। हम चाहते हैं तब्दीली से पहले मुकम्मल इत्तफाक किया जाए। मुआशी टीम के बुलंदो बांग दावे मगर हकीकत कुछ और। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां ताहाल महदूद, कोई बेहतरी ना आई। अशियाए जरूरिया बदस्तूर महंगी, अफराते जर भी जूं का तूं। तमाम अशारियों का माशी सूरत हाल से बेहतरी का कोई ताल्लुक नहीं। अवाम का हुकूमत से हीले बहाने छोड़कर बुनियादी सहूलियात में रिलीफ का मुतालबा। FATF आज पेरिस में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा जारी करेगा। कल इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जायजे में 27 निकात पर पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बहस। 5 निकात पर पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी बेहतर कर चुका है। 22 निकात पर पाकिस्तान को नई हिदायत जारी होने का इम्कान। कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खालाजात के फेज 2 का इफ्तिताह। जहांगीर तरीन की आमद पर बिजली और खाद पर सब्सिडी न देने पर काश्तकारों का एहतजाज। जलसे में काश्तकारों ने बिजली के बिल लहरा दिए। ट्रैफिक मसाइल से तंग कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर में 7 मेगा मंसूबे मुकम्मल। बिलावल भुट्टो आज इफ्तिताह करेंगे। शहीद मिल्लत रोड पर राना लियाकत अली फ्लाईओवर के अलावा खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड पर 2 अंडरपासेस के लिए ट्रैफिक खोल दी जाएगी। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की मोहम्मद अरशद ने ज्यूलन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। नया सैफ और कौमी रिकॉर्ड कायम करते हुए मोहम्मद अरशद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए बराह रास्त क्वालिफाई भी कर लिया। उधर गेम्स में शानदार कारकर्दगी और गोल्ड मेडल जीतने वाली 11 रुकनी टीम का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बलोचिस्तान की कराटे टीम ने 7 गोल्ड, 6 चांदी और 5 कांसी के तमगे जीते। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आलमी कुतुब मेले का तीसरा दिन। एक्सपो सेंटर में बच्चों बड़ों का रश लग गया। कुतुब मेले में हर कोई मनपसंद किताबों की तलाश में मसरूफ। दरसी कुतुब के साथ बच्चों की मालूमाती और कहानियों की किताबों में गहरी दिलचस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। फवाद आलम को अच्छी कारकर्दगी का फल मिल गया। 10 बरस बाद
टीम में वापसी हुई है। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं कि फवाद आलम 6 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ 2 तब्दीलियां की गई। इफ्तिखार अहमद और मूसा खान को टीम में शामिल नहीं किया गया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए अजहर अली, आबिद अली, इमामुल हक, बाबर आजम, असद शफीक टीम में शामिल हैं। हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा है। सिलेक्शन कमेटी ने नसीम शाह, इमरान खान, काशिफ भट्टी और उस्मान खान चनवारी को भी मुंतखब किया है। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। फवाद आलम को अच्छी कारकर्दगी का फल मिल गया। 10 साल बाद टीम में वापसी हुई है। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं कि फवाद आलम 6 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ 2 तब्दीलियां की गई हैं। इफ्तिखार अहमद और मूसा खान को टीम में शामिल नहीं किया गया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए अजहर अली, आबिद अली, इमामुल हक, बाबर आजम और असद शफीक टीम में शामिल हैं। इसके साथ साथ हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सिलेक्शन कमेटी ने नसीम शाह, इमरान खान, काशिफ भट्टी और उस्मान खान चनवारी को भी मुंतखब किया है। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम टेस्ट क्रिकेट कम खेल रहे हैं और बड़े वक्फे से खेल रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। मिसबा का कहना था कि जहां जरूरी था वहीं तब्दीलियां की। वन मैन शो की बातें गलत हैं। सिलेक्शन कमेटी की राय से ही टीम फाइनल की। एक सवाल के जवाब पर कहा कि नो बॉल्स पर काम हो रहा है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। एक जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि शायद ये कोई मेरे अकेले के डिसीजंस हैं जो सिलेक्शन के हैं और वन मैन शो है, तो आई थिंक इस हवाले से क्लैरिटी लोगों को होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। 6 सिलेक्टर्स हैं जो कि बहुत क्लोजली इन सारे प्लेयर्स को वॉच कर रहे हैं। जो आप जब नए लड़के खिलाते हैं, बिल्कुल एक आपके पास नया सेट ऑफ बॉलर्स होता है। ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस बंदों को छोड़ के जा रहे हैं, मजबूरी है आपकी। आपको एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है बट उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए और रियलिस्टिकली हम उसको देख रहे हैं कि टाइम पीरियड चाहिए हमें। लेकिन नो बॉल पे काम हो रहा है, ऑब्वियसली ये हमारा एक प्रॉब्लम रहा है और आई थिंक उस पर रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है। इनएक्सपीरियंस बॉलर ज़रूर हैं। एक बात कहूँगा, वहाब और आमिर की आप बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम दोनों के साथ गए थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है वो एक्सपीरियंस थे बट रिजल्ट्स वर द सेम। मिसबाउल हक गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब ठीक हो जाए। और एक इम्पैक्ट जो पूरी पाकिस्तान में फैला हुआ है कि चीफ सेलेक्टर ही सबकी सिलेक्शन करता है, तो ये गलत बात है। 6 सेलेक्टर्स हैं जो सिलेक्शन करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा साहब आपने भी गुफ्तगू सुनी जो मिसबाउल हक की जानिब से की गई और जो गुज़श्ता कारकर्दगी थी उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों के लिए आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं और मिसबाउल हक की गुफ्तगू पे क्या कहेंगे? देखिए, मिसबाउल हक की गुफ्तगू के बारे में यासिर में यही कहूंगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बड़े डिप्रेस्ड हैं और बड़े खामोश और सवालात के जवाब भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जनाब अली भी वक्त दिया जाए, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं। फ्रस्ट्रेशन नुमाया थी उनकी गुफ्तगू में। और वो कहते हैं कि फवाद आलम 6 साल से परफॉर्म कर रहा था, तो मिसबाउल हक 6 साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 2017 तक कप्तान रहे। 2016 में इफ्तिखार को ले गए। उस वक्त में फवाद आलम क्यों याद नहीं आया? और फिर जो डोमेस्टिक सर्किट में लड़के परफॉर्म करते हैं उनका क्या फायदा? समी असलम को नहीं लिया आपने, इमामुल हक को ले लिया जिसने 10 टेस्ट मैचेस में 483 रन बनाए। तो इंसाफ तो कहीं है ही नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट आप किस लिए करा रहे हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें सिवाय फवाद आलम के किसको लिया है? शाहीन चनवारी तो आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग में मूसा इतना तजुर्बाकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मिसबाउल हक जो थे वो क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक गुफ्तगू कर रहे थे, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और यासिर, आज आपने देखा होगा कि मिसबाउल हक अपने साथ कोऑर्डिनेटर नदीम खान को भी बिठाए हुए थे। नदीम खान जो है वो उनका तो ये रोल था कि कोऑर्डिनेट करें, लेकिन उनका क्या रोल है कि वो साथ बैठ के, वो तो टीम के सिलेक्शन में नहीं है। एक जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि शायद ये कोई मेरे अकेले के डिसीजंस हैं जो सिलेक्शन के हैं और वन मैन शो है, तो आई थिंक
इस हवाले से क्लैरिटी लोगों को होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। 6 सेलेक्टर्स हैं जो कि बहुत क्लोजली इन सारे प्लेयर्स को वॉच कर रहे हैं। जो आप जब नए लड़के खिलाते हैं, बिल्कुल एक आपके पास नया सेट ऑफ बॉलर्स होता है। ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस बंदों को छोड़ के जा रहे हैं, मजबूरी है आपकी।